देखो, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकेटर्स। ठीक है, आज है हमारे पास डे 3, सेलेनियम का है डे 3 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड द लोकेटर्स। ठीक है, लोकेटर्स क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों को कोई वेबसाइट मिलती है टेस्ट करने के लिए, तो वेबसाइट जो डेवलप की जाती है उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में आप लोगों के लिए यूज किया जाता है HTML। ठीक है, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे कोड होते हैं। बैकएंड में आपके लिए चलता है जावा या पाइथन या PHP या फिर .NET हो सकता है, या और भी कोई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी व्यू होता है, व्यू कह दो, डिस्प्ले कह दो, स्ट्रक्चर कह दो, लेआउट कह दो, कुछ भी कह दो आप, तो जो भी हमको वहाँ पे व्यू देखना होता है वो हम जब वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हैं, तो जो कोड HTML का लिखा होता है इसी के थ्रू व्यू डेवलप किया जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को देखेंगे तो उसके पीछे जो कोड लिखा होगा, जो फ्रंट एंड कोड होगा, वो HTML टेक्नोलॉजी से लिखा जाता है। तो HTML को जब एक डेवलपर लिखना स्टार्ट करता है तो उसको ये 3 कीवर्ड्स के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। द फर्स्ट कीवर्ड दैट इज कॉल्ड द टैग, टैग नेम। सेकंड कीवर्ड एट्रीब्यूट, एंड द थर्ड कीवर्ड वैल्यू। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स पे ही पूरी प्रोग्रामिंग का कनेक्शन होता है। कैसे किया जाता है, जब एक डेवलपर काम करता है और अगर उसको यहाँ पे कोई इनपुट बॉक्स डेवलप करना है तो यहाँ पे टैग लगाएगा इनपुट। ठीक, उसके बाद एक एट्रीब्यूट डाल देगा, जस्ट लाइक उसको कोई टाइप यहाँ पे करवाना है तो टाइप इज इक्वल्स टू, टाइप की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ABC वैल्यू, तो ABC डाल दी। या फिर इस इनपुट का कोई नाम देना है, हर एक कंपोनेंट्स का अपना नाम डिसाइड किया जाता है, तो वहां पे वो ID इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स के अंदर कोई ID का नाम दे सकता है, जस्ट लाइक ID1। ठीक है, या फिर इसके अंदर नाम डिसाइड करना है, सो नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर जस्ट लाइक यूजर नेम। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो, ये ही 3 चीजें हैं। सबसे पहले वो यूज करता है टैग नेम। सो जब ये आपके पास सिंबल्स होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में जो कुछ भी लिखा जाता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जब भी वो काम स्टार्ट करेगा तो हमेशा HTML से स्टार्ट करेगा, HTML पे ही क्लोज करेगा। ये भी कंपलसरी है कि जब भी कोई भी काम स्टार्ट किया जाएगा वेब पेज में, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों HTML से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। इसके भी नाम होते हैं, इसके 2 नाम होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। कि आप ओपन किससे कर रहे हो और आप उसको क्लोज किससे कर रहे हो। तो जब भी कोई भी टैग ओपन होगा उसका क्लोज होना भी ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसको आप क्लोज ना करो तो कोई एरर्स या इश्यूज नहीं आते हैं। अदरवाइज ये पैटर्न है HTML में काम करने का, या XML में काम करने का, या जावा में भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग जो टैग लगाते हैं वो कुछ इस तरीके के टैग्स को ये लोग इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये पूरा जो लोकेटर्स का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे है, HTML टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। जहां पर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि टैग कौन सा यूज किया गया है, एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया गया है और नेम कौन सा यूज किया गया है। ठीक है, तो टैग नेम मैंने यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ टैग। अब इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो, वो टैग नेम बन जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे टैग नेम होते हैं, जस्ट लाइक इनपुट टैग नेम हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। बटन टैग नेम हो गया। ठीक है, H1 टैग नेम हो गया।
पी टैग नेम हो गया, ठीक है। और सिलेक्ट टैग नेम हो गया, लिस्ट टैग नेम हो गया, टेबल टैग नेम हो गया। बहुत सारे टैग होते हैं। तो जो भी कभी भी स्टार्ट होगा लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा, वो सबसे पहला लेटर जो होगा वो हमारे पास जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो टैग नेम होगा। दिस इज अ टैग नेम, इनपुट इज अ टैग नेम हियर। उसके बाद जो नेम लिखा गया है वो क्या है? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट मैं यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ कि ये इतना पार्ट आपका ये इतना पार्ट आपका क्या बन जाएगा? टैग नेम। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास है एट्रीब्यूट नेम। तो एट्रीब्यूट नेम क्या क्या हो सकते हैं? एट्रीब्यूट नेम भी बहुत सारे होते हैं, कोई फिक्स नहीं कि यही होगा। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर। जैसे टाइप हो गया, हो सकता है टाइप लिख दें, हो सकता है कोई आईडी लिख दें, हो सकता है कोई नाम लिख दें, कुछ भी इस तरीके से वहां पे डिफाइन किया जा सकता है। तो ये क्या बन जाएंगे आपके वहां पर? ये सब बन जाएंगे एट्रीब्यूट। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आता है वैल्यू। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका नाम। अगर यहाँ पे वैल्यू की बात की जाए तो इस पूरे कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए एक नेम की जरूरत है। तो यहाँ पे जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा उससे आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है। उस पर्टिकुलर लोकेटर्स का, या आप टैग नेम का नेम कह सकते हो, टैग का एक पर्टिकुलर नेम कह सकते हो। ठीक है। ये एक यहाँ पे नेम या उसकी वैल्यू भी कह सकते हो कि ये वैल्यू होगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट मैं करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक फेसबुक का ये पेज है। ठीक है। अब मैंने राइट क्लिक किया इस पे, इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये इंस्पेक्ट हुआ। यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो ये पूरा कोड आ गया आपके पास। अब इस कोड में एक एक करके सारी चीजों को डिफाइन करो। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? इनपुट आ रहा है। सो इनपुट क्या मैंने बताया? दिस इज योर टैग नेम। ठीक है। टाइप आपके पास आ रहा है। टाइप क्या है? एट्रीब्यूट नेम। टाइप के साथ क्या आ रहा है? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? वैल्यू। समझ गए? उसके बाद अगेन क्या आ रहा है आपके पास? क्लास। क्लास क्या है? एट्रीब्यूट नेम। और इनपुट टेक्स्ट क्या हो गया उसकी? वैल्यू। फिर क्या आ रहा है? नेम। क्या हो गया ये? टैग नेम। उसके बाद क्या आ रहा है? ईमेल आईडी इसकी वैल्यू। तो ये जो आप देखते हो ना, इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट आपको मिल जाएंगे और मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, लेकिन टैग आपको एक ही मिलेगा। एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इस बात का बिल्कुल श्योर हो जाओ कि एक टैग के अंदर एक साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट लिखे जा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू लिखी जा सकती है। तो इसके अंदर से हमको क्या आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं? लोकेटर्स। समझ गए? सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन को रीड करो। सो डेफिनेशन क्या कह रहा है? When we need to perform any action in the browser, जब हमें कोई एक्शन परफॉर्म कराना पड़ेगा ब्राउजर के ऊपर, वी हैव टू फाइंड द लोकेटर। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? लोकेटर की। लोकेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड एंड मैच द एलिमेंट ऑफ योर वेब पेजेस। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो भी हमारे पास वेब पेज है, जब हम इसको
वर्किंग कराएंगे, जब उसको ओपन करेंगे, तो उसके अंदर से आपको क्या मिलना चाहिए? एलिमेंट। तो एक और नया कीवर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेब एलिमेंट। वो एलिमेंट नहीं है, वो वेब एलिमेंट लिखा होता तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती। वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट किसको बोला जा रहा है? वेब पेज के ऊपर डिफाइन किए गए हर एक कंपोनेंट वेब एलिमेंट कहलाते हैं। जस्ट लाइक इनपुट वेब एलिमेंट है, बटन वेब एलिमेंट है, लिंक वेब एलिमेंट है, ये इमेज वेब एलिमेंट है। ठीक है। अगर आप अमेजोन की बात करते हो तो अमेजोन के ऊपर डिस्प्ले की गई हर एक चीज क्या है? वेब एलिमेंट। ये पूरा पेज जो आप देखते हो, ये कॉम्बिनेशन है वेब एलिमेंट का। ठीक है। तो वेब एलिमेंट ही होगा तो ही उस पेज की वैल्यू है। अगर वेब एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो पेज एम्प्टी होगा, कोई मतलब ही नहीं उस पेज का। तो ये वही जब बात समझा रहा है कि आप जब काम करोगे, जब किसी टास्क को परफॉर्म करोगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या वो वेब एलिमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और उसको फाइंड करना है। तो कैसे करना है वो भी बताते हैं। दैट इज न्यू टू दो। अब ये सब बेकार की बात, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। इन बाई क्लास ऑल द लोकेटर्स मेथड्स आर वैल्यूएबल। जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको बाई क्लास का यूज करना पड़ेगा। बाई क्लास आपकी ऑलरेडी बनी बनाई होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जो सेलेनियम के बाई पैकेज के अंदर से आपको मिल जाएगी। ठीक है। यानी कि जब आप इसको यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बाई क्लास को यूज करना पड़ेगा। बाई क्लास पहले से प्री डिफाइन होगी, तो आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, बाई डिफॉल्ट खुद कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो इसके कुछ स्टैटिक मेथड्स होते हैं, जैसे आईडी। बाई क्लास के कौन कौन से मेथड हो गए? आईडी, नेम, क्लास नेम, एक्सपाथ, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, सीएसएस सिलेक्टर। ये सब क्या है? ये सब के सब आपके पास लोकेटर्स। इनको बोला जाता है लोकेटर, टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है। तो इनकी मदद से, इनकी हेल्प से आप यहाँ पर किसी भी वेब पेज के वेब एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अगला स्टेप क्या कह रहा है? तो इसने यहाँ पे बता रखा है कि जैसे एडिट बॉक्स हो गया, यानी कि इनपुट बॉक्स हो गया, लिंक हो गया, बटन हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, ये सब क्या है? वेब एलिमेंट। इतने सारे वेब एलिमेंट है, तो बहुत कम लिखे हुए हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन वेब एलिमेंट की मदद से ही आपको किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। ठीक। तो फाइंड लोकेटर, लोकेटर को फाइंड कैसे किया जाएगा? तो ये देखो लिखा हुआ है ना कि इनपुट क्या हो गया आपके पास? टैग नेम हो गया। तो फर्स्ट जो भी नियर होगा एरो के पास, वो आपके पास क्या बन जाएगा? उसका टैग नेम बन जाएगा। एट्रीब्यूट नेम, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको मिलेगा वो एट्रीब्यूट नेम हो जाएगा। और एट्रीब्यूट के साथ आपके पास क्या होगा? उसकी एक वैल्यू। ठीक है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ पे यूज करना है। इसको यूज करने के लिए कुछ इसके भी मेथड्स होंगे, जैसे सेंड कीज, क्लिक करना, गेट टेक्स्ट करना, एट्रीब्यूट हो गया। तो इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कब कौन सा टास्क परफॉर्म करा। ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीजों को आपको यहाँ से समझना है। तो लोकेटर्स का मतलब समझ में आ गया। वेब एलिमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब वेब लोकेटर्स होंगे। तो वेब लोकेटर्स का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जाओगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको वहां पे उस पेज के ऊपर कितने वेब एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। जो जो वेब एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है, क्या वो क्लिकेबल है या क्लिकेबल नहीं है, क्या उसमें इनपुट करना है या इनपुट नहीं करना है, ये आपको उस पेज को देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है। एलोकेटर इज अ वे टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑन द वेब पेज, यही बात उसने बोली थी। ठीक है। और से नीचे आ जाओ। इन सिलेनियम 3 वी हैव 8 लोकेटर्स। तो टोटल कितने लोकेटर्स बताए थे इसने? आईडी, नेम, क्लास, तीन ये हो गए। एक्सपार्ट, टैग नेम और लिंक टेक्स्ट, तीन और तीन छह, ये भी हो गए। पार्शियल लिंक टेक्स्ट और सीएसएस सिलेक्टर, टोटल 8 हो गए। तो आपको 8 लोकेटर्स को स्टडी करनी है।
जो सबसे ज्यादा यूज करे जाएंगे वो होंगे आईडी, नेम और एक्सपाथ। टैग नेम और लिंक टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है। ठीक, तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपके पास लोकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। तो टोटल 8 लोकेटर्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काम करना शुरू करें अब इस पे। ठीक है, तो एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नाम रखते हैं डे 3 selenium_day 3। राइट क्लिक, न्यू, एक न्यू क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे मेन मेथड और लोकेटर्स का नाम डाल देते हैं, जस्ट लाइक लोकेट कर दिया मैंने, इसका क्लास का नाम रख दिया लोकेट। यहाँ कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर इसको फिनिश किया। फिनिश हो गया। ये आपके पास मेन मेथड मैंने वहां से चूज कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बात सबसे पहले क्या करनी है कि स्क्रिप्टिंग बना लो। इतने काम को करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए कि स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग लाइक कैसे होगी वो मैं आपको एक छोटी सी स्क्रिप्टिंग दिखा दे रहा हूँ। automationexercise.com एक वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टेस्ट केस। टेस्ट केस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर टेस्ट केस को लिखने का ये तरीका है। तो उसमें से कुछ स्टेप्स मैं उठा ले रहा हूँ। जैसे एक सबसे पहले स्टेप इसने बोला है लॉन्च ब्राउजर। सेकंड में इसने बोला है नेविगेट यूआरएल। थर्ड इसने बोला है टू वेरीफाई द वेब पेज। 3 स्टेप इसने बोले। ये 3 स्टेप्स मुझको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो पहला स्टेप जब उसने लिखा है लॉन्च ब्राउजर, इसने ये तो बोला नहीं क्रोम की फायरफॉक्स, तुम कुछ भी करा सकते हैं। तो पहली लाइन तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख दो, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसने क्या बोला है, नेविगेट यूआरएल। तो जो इसने यूआरएल दिया हुआ है, इसी की यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया ड्राइवर डॉट गेट। मैं गेट भी यूज कर सकता हूँ और नेविगेट भी यूज कर सकता हूँ। सो ड्राइवर डॉट गेट, और जो इसने ड्राइवर मुझे दिया वो यूआरएल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो एक तरीका तो आपके पास डायरेक्टली ये हो गया, कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ base_URL, और इसकी यूआरएल में ये पूरा यूआरएल में कुछ इस तरीके से पास करके सीधे सीधे इस बेस यूआरएल को यहाँ डाल सकता हूँ। तो ये बना दिया मैंने लोकल वेरिएबल। ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन लेवल पे यूज करना है तो मैं यहाँ पे भी इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा फिर, स्टैटिक। तो जावा में लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल दो होते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल। तो ये स्टैटिक वेरिएबल से कर दिया आपने। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये काम हो सकता है एक से ज्यादा बार मुझे करना पड़ जाए, मुझे एक सेपरेट मेथड बना लेना चाहिए, तो वॉइड ओपन वेब पेज के नाम से एक मेथड भी आप बना सकते हो। और इस मेथड के अंदर ये 2 लाइन की स्क्रिप्ट यहाँ डाल सकते हो, ये भी कर सकते हैं। सो आप अपने कोड को मैनिपुलेट कर सकते हो यूजर डिफाइंड मेथड बना के भी। तो आपको यहाँ पे स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बन जाएगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल। अब लोकेट को यहाँ पे आप लिख के इसको कॉल करा सकते हो, लोकेट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू लोकेट। और ओबीजे डॉट करके आप क्या कर सकते हो, ओपन वेब पेज को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो पूरी जावा आ गई इसके अंदर। अगर जावा की नॉलेज है तो आप इतना काम कोर जावा के कॉन्सेप्ट से ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो।
चल गया वेब पेज, आउटपुट आ गया, क्लियर, सिंपल है। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, कितने काम को करने के लिए मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस भी तो पड़ा रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे काम को करने के लिए मैं एक यहाँ पे यूटिलिटी पैकेज बना लेता हूँ। सो वी कैन टेक वन पैकेज नेम हियर दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। उस यूटिलिटी पैकेज के अंदर मैंने एक इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस i1 ले लिया। i1 में जो हमने यहाँ पर यूआरएल लिखा था इसको कट करके सीधे सीधे हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और क्लास और इंटरफेस कैसे कनेक्ट होंगे, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो इम्प्लीमेंट्स करके आप यहाँ पर i1 को ले सकते हो। पैकेज का नाम अलग है तो यहाँ पे बोलेगा इंपोर्ट करो पैकेज, तो यूटिल के अंदर रखा था, यूटिल पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। बाकी पूरा लॉजिक देखो सेम है। तो ये यूआरएल अब उसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, क्लियर। इतने कोड में कोई डाउट, देख लो यहाँ तक पहले। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। जावा आती होगी तो ये सब चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर जावा नहीं आती होगी तो इन सब चीज़ों को फिर समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने काम क्या किया, सिर्फ एक वेब पेज को ओपन कराने का काम किया। तो इसके दो स्टेप्स पे अभी तक हमने काम किया। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, टू वेरीफाई होम पेज इज विजिबल सक्सेसफुल। तो हमने यहाँ पर एक वैलिडेशन सेट करना है कि हमारा वेब पेज विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब ये मेरा पेज ओपन होगा, जब ये हमारा वेब पेज ओपन होगा तो इसमें से कोई एक टेक्स्ट हमको निकालना है, ठीक है। आपको हमेशा जब भी वैलिडेशन चेक करना होता है तो वेब पेज को ओपन होने के बाद उसके कंपोनेंट को निकाल के टेस्ट करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी ये लाइन लिखी हुई मिले तो वेरीफाई द होम पेज इज विजिबल सक्सेसफुल। तो होम पेज विजिबल कब होगा, जब उसके ऊपर वेब कंपोनेंट लोड हो जाएंगे, वो तब होगा। तो आपको कोई भी लोकेटर निकाल के उसका नाम लिखा देना है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे काम करना है कि जो पेज आपके पास आ रहा है इसके अंदर जैसे ऑटोमेशन एक्सरसाइज लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा अगर ये इमेज नहीं है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो ऑटोमेशन आ रहा है, फिर ये एक्सरसाइज आ रहा है। तो ऑटोमेशन निकालने, कुछ भी निकालने, तो इसको निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लोकेटर्स की, ठीक है। तो एक ये भी आ रहा है, या तो ये निकालें या तो ये निकालें, किसी एक चीज को हम निकाल सकते हैं, आ रहा है ना। टेस्ट केस लिखा हुआ भी आ रहा है, इस पे भी जरा फोकस कर लेते हैं। देखो टेस्ट केस भी आ रहा है। तो इतने सारे लोकेटर्स में से किसी भी एक लोकेटर को आप निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे। अभी हमको इजी क्या लग रहा है, वैसे इससे इजी भी कुछ हो सकता है, नहीं इससे ज्यादा इजी कोई नहीं। तो ये सबसे इजी लग रहा है निकालना। बटन भी है, आपके पास एट्रीब्यूट नेम भी है और उसकी वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, इससे पेज मैक्सिमाइज हो जाएगा। थ्रेड लगा देंगे, थोड़ी देर के लिए आपके वेब पेज को होल्ड रखना है तो थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को यूज कर देंगे जो थोड़ी देर के लिए आपके वेब पेज को होल्ड कर देगा। ये होल्डिंग के लिए हो जाएगा। होल्ड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब आपका वेब पेज रन होता है ना,
तो उसके ऊपर वेब कंपोनेंट को लोड कराने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे URL तो गेट तो उसमें यही होगा ना कि पूरी तरह लोड लोड हो जाएगा उसके नहीं, बाद। नहीं, गेट का मतलब होता है सिर्फ आपके वेब पेज को लोड कराने में आपकी मदद करेगा, ना कि कंपोनेंट को लोड कराने में मदद करेगा। वो सर्वर से डेटा लेकर के आएगा। कभी इंटरनेट स्लो होता है तो डेटा लाने में, स्क्रॉल करने में टाइम लगता है। तो वो क्या कहता है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने कोडिंग के अंदर, और आप चाहते हो कि अगर आपका इंटरनेट स्लो भी है तो आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड कराना चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड बना रखा है सेलेनियम में कि जब वेब कंपोनेंट लोड होगा तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आप दे देना, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना भी आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। ठीक है, अब फिर हमको लेना है ड्राइवर डॉट। अब इसके कुछ मेथड्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, जैसे कौन सा मेथड हम यहाँ पे उठा सकते हैं अभी, ड्राइवर गेट पेज सोर्स करके देख लेते हैं, डॉट कंटेन्स करके देख लेते हैं। तो कंटेन्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस पेज के अंदर हमको क्या मिल रहा है, ये टेस्ट केस मिल रहा है। तो टेस्ट केस हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो गेट पेज सोर्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इसका काम क्या होता है, जितना भी आपके पास बैकएंड का कोड होता है वो लेकर के आ जाता है। अब उसके पूरे कोड के अंदर से सिर्फ आपको एक कंपोनेंट निकालना है। तो आप उसमें क्या करोगे कि बल्क में डेटा आ गया, अब उस डेटा के अंदर क्या ये कंटेंट्स जो आप करा रहे हो, टेक्स्ट कंटेंट्स जो करा रहे हो वो है या नहीं है, केवल यही तो चेक करना है। ठीक है ना, तो ये काम क्या कर रहा है, जस्ट लाइक आपके पास एक पूरा बॉक्स है। अब इस बॉक्स में 1,000 बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ बॉल्स लगा दो यहाँ पे इस तरीके से, छोटी बड़ी किसी भी तरीके की बॉल्स है यहाँ पर। तो आपने बोला कि इस बॉक्स के अंदर से मुझको एक बॉल पिक करनी है, चूज करनी है, कोई भी बॉल का नाम ले लो। तो है तो कंटेनर के अंदर ही ना। तो स्ट्रिंग का मेथड, कंटेन्स मेथड क्या कहता है, देखो स्ट्रिंग अब आपका यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग का जो मेथड है वो क्या है, कंटेन्स मेथड है। कंटेन्स मेथड क्या कह रहा है कि इस पूरे बॉक्स के अंदर से कोई एक डेटा पिक करना है। ठीक है, तो कंटेन्स क्या रिटर्न कराता था, ट्रू या फॉल्स। देखो कंटेन्स क्या रिटर्न कराता है, बूलियन। अगर होगा ये डेटा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बना सकते हो बूलियन, बूलियन स्टेटस इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स डॉट कंटेन्स, और उसके अंदर से क्या निकालना है, एक टेक्स्ट हमको निकालना है जो टेस्ट केस के नाम से लिखा गया। अगर ये इसको मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, SYSO के अंदर स्टेटस हमको चाहिए अभी ट्रू। अगर फॉल्स आ जाएगा तो ये कोड हमको चेंज करना पड़ेगा फिर। तो पहले आप कोड को करने के टाइम पे चेक करो कि स्टेटस ट्रू आ रहा है कि स्टेटस फॉल्स आ रहा है। चलो इसको भी चेक करते हैं। पेज धीरे धीरे करके लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है, इसीलिए लगाने पड़ते हैं थ्रेड्स वगैरह। हो गया, ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू आ गया तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। तो यानी कि थर्ड कंडीशन जो इसने बोली थी वो भी हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। टू वेरीफाई होम पेज इज विजिबल सक्सेसफुल। तो ये जो लाइन लिखी इसी को कॉपी करके मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इफ स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये स्टेटस ट्रू है सो SYSO में हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, द होम पेज इज सक्सेसफुल, द विजिबल सक्सेसफुल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। द होम पेज इज विजिबल सक्सेसफुल। और एल्स पार्ट में क्या कर दें, अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या लिख सकते हैं, इसी लाइन को आप कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और लिख दो होम पेज इज नॉट विजिबल
सक्सेसफुल। क्लियर? स्टेटस भी चेक हो गया और आउटपुट भी आ गया। चलो भाई चेक कर लो इसको भी। ठीक है, होम पेज विजिबल सक्सेसफुल। तो ये कंडीशन भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हो। तो लोकेटर्स अभी तक वहीं पे भी मैंने आईडी, नेम, एक्सपाथ कुछ भी यूज नहीं किया, जस्ट एक सिंपल स्क्रिप्ट का ध्यान रखते हुए वेब पेज को ओपन किया, यूआरएल को लोड कराया, पेज को मैक्सिमाइज कराया, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा, और यहाँ पर एक गेट पेज सोर्स कोड की मदद से ये चेक किया कि उस पर्टिकुलर पेज के अंदर ये टेक्स्ट विजिबल है या नहीं है। अगर टेक्स्ट विजिबल है तो हमने यहाँ पे कंडीशन को एप्लीकेबल करा दिया। सिंपल है। अगला स्टेप देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्लिक ऑन साइन इन बटन। अब यहाँ से क्लिक की फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो रही है, यानी कि कुछ टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो। तो लोकेटर्स की अगर डेफिनेशन पढ़ो तो उसने कुछ ऐसे ही बोला था, वी नीड टू परफॉर्म एनी एक्शन इन द वेब ब्राउजर। अब यहाँ से एक्शन हमको मिल गया कि हमको क्लिक कराना है। तो क्लिक कराने के टाइम पे आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? लोकेटर्स की। ठीक है, अब लोकेटर का यूज होगा आपका। कैसे यूज होगा? तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन स्लैश लॉगिन। इस पे राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर लगा हुआ है एंकर टैग, ये एल आई टैग, और फिर ये एंकर टैग। देखो एल आई नहीं है, सॉरी आई है, ये आई टैग। आई टैग के अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो एंकर टैग है उसका एरो देखो, और जो आई है उसका एरो देखो। अगर हम आई को बंद कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम ए को बंद कर देंगे तो पूरा काम वहीं से चल रहा है। तो इस पे ये देखना पड़ता है कि एरो कहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे फोकस किस पे होता है? एरो पे। तो एरो अगर डाउन की तरफ है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो डेटा आपको यहाँ विजुलाइज हो रहा है। तो यानी कि आप इसका एक्सपाथ बना सकते हो, आप इसका लिंक टेक्स्ट बना सकते हो। आपको यहाँ पे आईडी कहीं पे भी विजुलाइज नहीं हो रही। तो लोकेटर्स के अंदर आईडी और नेम जब तक लिखा हुआ नहीं मिलेगा तब तक आप इसको यूज कर ही नहीं सकते। जैसे नीचे के एग्जांपल में देखो, इसने क्या लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम कुछ ले लिया, और यहाँ पे आ रहा है नेम, यहाँ पे आपके पास आ रहा है आईडी। सो नेम और आईडी ये दोनों क्या हो गए? लोकेटर नेम। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी लोकेटर को आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें सबसे पहले देखो आईडी या नेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो आप इसको प्रेफरेंस पहले दोगे। अगर ये नहीं दिख रहा है तो फिर अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है ये काम आपका एंकर टैग के थ्रू हो सकता है तो आप एंकर टैग से करा लो। एंकर टैग का मतलब क्या होता है? लिंक जनरेट करना। तो वेब एलिमेंट के पेजेस में जब एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्शन बनाया जाता है, ये आपके पास एक वेब पेज है, इस वेब पेज से दूसरे वाला भी एक वेब पेज है, ये दोनों इंटरकनेक्ट कैसे होंगे? दोनों को आपस में लिंक कराना पड़ेगा। इस वाले पेज से इस वाले पेज पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द पेज नेम इज ए एंड द पेज नेम इज बी। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको लिंक क्रिएट करना पड़ेगा ना। बिना लिंक क्रिएट किए आप यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते। अगर बी पेज से एक पेज पे आपको आना है तो भी आपको यहाँ पर लिंक को क्रिएट करना पड़ेगा, तब भी आप उसके बिना नहीं कर सकते। तो ओवरऑल लॉजिक क्या कह रहा है कि जब भी आपको दो पेजेस के बीच में इंटरकनेक्शन चेक करना होगा, हमेशा ध्यान रखो आपके पास एंकर टैग अवेलेबल है या नहीं है। समझ गए? तो HTML में अगर कभी भी दो पेजेस को कनेक्ट करने का प्रोसेस होगा, उसमें आपको हमेशा एंकर टैग विजुलाइज। और देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स का पेज आ रहा है। प्रोडक्ट्स पे राइट क्लिक करके इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो क्या लगा है, एंकर टैग लगा है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट केस पे जाना है तो देखो क्या लगा है, ये प्रोडक्ट्स हो गया, ये लॉगिन हो गया, ये साइन अप टेस्ट, ये टेस्ट केस आ गया। तो हर जगह पर आपको एंकर टैग विजुलाइज होगा ही होगा। क्लियर? समझ में आ गया लॉजिक?
तो लॉजिक के हिसाब से इसने सिर्फ अभी ये बताया कि अभी हमको अकॉर्डिंग टू टास्क काम क्या करना है। अभी जो ये बात बोल रहा है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे क्लिक कराना है। तो क्लिक कराने के लिए एंकर टैग तो हमको मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे बटन नहीं होना चाहिए था, देखो कितनी मिस्टेक्स है, यहाँ पे लिंक होना चाहिए था। कि जब आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो तो आपकी कमियां यही होती हैं एज अ टेस्टर। जब आपका सीनियर इसको चेक करेगा और सीनियर में भी थोड़ी सी स्मार्टनेस होगी तो तुरंत पकड़ लेगा इस लाइन में गलती क्या है। यहाँ पे ये लिंक लगे हुए हैं, ये सब बटन थोड़ी ना है। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे अपनी स्क्रिप्ट में, क्लिक ऑन साइन अप लॉग इन लिंक, ना कि बटन। ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस लिंक पे क्लिक करवाना है। लिंक पे क्लिक कराने के लिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इस पर्टिकुलर एंकर टैग पर आ गए। एंकर टैग पे आने के बाद इसका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है केवल आपको इसको कॉपी करना है। लिखे हुए टेक्स्ट को कॉपी करना है, कॉपी कर लो। अब यहाँ पे आते हैं, अगर ये पेज विजुअलाइज है तो मैं इसके नीचे एक और मेथड बना देता हूँ, वॉइड क्लिक ऑन साइन अप लिंक। ये स्टैंडर्ड होता है काम करने का, मेथड बनाने का, कि जब मेथड बड़ा बन रहा होगा तब उसको ब्रेक कर दोगे अंडरस्कोर से। ठीक है। ये पैटर्न जनरेट कब किसने किया है, ये पैटर्न जनरेट किया है कुकम्बर टेक्नोलॉजी। क्या बड़े बड़े मेथड्स अगर वहां पे लिखना चाहते हो तो आप उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखाओ जिससे क्लियरिटी आ जाए, कि इजी रहे सामने वाले को पढ़ना। जब कुकम्बर पढ़ाऊंगा तो उसमें यही पढ़ाना होता है कि मेथड्स लिखने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। ठीक है। तो अभी से इसको कैच करते जाओगे तो वहां पे समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो क्लिक ऑन साइन अप लिंक, आपको क्लिक करना है साइन अप लिंक पर। समझ में आ गया। अब क्लिक करने के लिए क्या डेफिनेशन इसने दी हुई है, इसने डेफिनेशन ये दे रखी है कि जब आप लोकेटर्स का यहाँ पे यूज करोगे तो लोकेटर्स के अंदर लिखने का ये तरीका होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाई डॉट आई डी, या बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट एक्सपाथ, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ड्राइवर। अब देखो वेब ड्राइवर यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं इस वेब ड्राइवर को यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो ड्राइवर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। कैपिटल डी स्मॉल डी में फर्क है। ये जो ड्राइवर बनाया ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक है। और नीचे जो यहाँ पे ड्राइवर आ रहा था वो जावा डॉट एसक्यूएल का आ रहा था। तो मुझे किसको यूज करना है, अपने वाले को, जो मैंने बनाया, जो मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया मुझे उसको यूज करना है। तो उसके लिए जब आप इसको देखो तो ये क्या बना हुआ है आपके पास, लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल ये कहता है कि आप अपने वेब ड्राइवर को इसके बाहर यूज ही नहीं कर सकते। तो इसको यूज कैसे किया जाएगा, इसको यूज करने के लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा इसको ग्लोबल। तो यहाँ पे आप इसको क्या बनाओगे, क्लास के बाहर लेकिन, सॉरी, मेथड के बाहर लेकिन क्लास के अंदर। तो मेथड के बाहर बना दिया और क्लास के अंदर हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखो अब आ गया ड्राइवर। तो एक मेथड से दूसरे मेथड में अब हम इसको यूज कर सकते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, तो देखो लिंक टेक्स्ट भी आपके पास आ रहा है। तो बाई के कितने मेथड हैं, बाई क्लास के इतने मेथड हैं, आईडी भी मिल रहा है, लिंक टेक्स्ट भी मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट भी मिल रहा है, टैग नेम भी मिल रहा है, एक्सपाथ भी मिल रहा है। तो ये सब क्या है, लोकेटर्स के मेथड्स हैं ये सब। आपको इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए लोकेटर्स को जस्टिफिकेशन देनी है, उसके ऊपर काम करना है। तो ये आपने कर लिया लिंक टेक्स्ट। अब लिंक टेक्स्ट में जो आपने कॉपी किया हुआ था, क्या कॉपी किया था, कॉपी हम लोगों ने क्या किया था यहाँ से, ये साइन अप वाला किया था। इसको बोलते हैं डॉम। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर आपके पास पेज है ना जहां पे आप कोड देखते हो, दिस इज कॉल्ड अ डॉम। ठीक है। केवल इतना पार्ट जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
ठीक है, इसको ध्यान रखना, DOM। तो शायद आप इंटरनेट पे पढ़ो तो कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिले डॉम, तो कंफ्यूज मत होना। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहां पर जो कोड लिखा गया डिस्प्ले हो रहा है वो लोकेशन। ठीक है, तो इसको डॉम बोला जाता है। तो इस डॉम के अंदर आके आप कुछ भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करने का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ से कर सकते हो। तो हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर। ठीक है, तो काम क्या करना है, लिंक टेक्स्ट के बाद डबल कोट्स लगेगा। अब चाहे आप कुछ भी लिखो यहाँ पर, वो सब डबल कोट्स में ही आएगा। चाहे आप आईडी के लिए करो, नेम के लिए करो, एक्सपाथ के लिए करो, लिंक टेक्स्ट के लिए, सबके काम एक ही पैटर्न्स पे चलेंगे, डबल कोट्स। डॉट फंक्शनैलिटी क्या कह रही थी, क्लिक कराना है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करना है, डॉट क्लिक। देखो क्लिक आ रहा है, क्लिक के आगे क्या लिखा है, वेब एलिमेंट। तो यानी कि ये किसका हो गया, वेब एलिमेंट को क्लिक कराने का प्रोसेस हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसको जब रन करोगे तो ये मेथड भी रन होना चाहिए। अब ये मेथड कैसे रन होगा, ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ बना हुआ है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऊपर कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। इसको हटा दो, स्टैटिक बनाना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बना दो, बन गया स्टैटिक। और यूज कहाँ पे करना है, जब आपका ये स्टेटस ट्रू हो जाए तब ये मेथड रन करना चाहिए। तो या तो मैं एक लाइन के लिए इतना बड़ा मेथड बनाऊं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा छोड़ो यार, इतना लंबा काम हो जाएगा, कॉल वॉल कराना पड़ेगा, सीधे सीधे ये लाइन उठा के मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, और इस मेथड को थोड़ी देर के लिए मैं कर लेता हूँ अभी बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को यूज करना पड़ेगा कि आप अपने कोड को किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हो। अब आप इसको जरा रन करके देखो, रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, रन नहीं हुआ, क्लिक तो हुआ नहीं कहीं पर भी, पीछे देखो एरर आ गई, आ रही एरर। अब देखो एरर में रीड क्या कर रहा है, ये कहाँ से आ गया यार। सो एरर क्या आ रही है, पेज सक्सेसफुल हो रहा है, आगे बता रहा है नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट साइन अप लॉगिन, कह रहा भाई मैं इसको लोकेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो एरर तो समझ में आ गई कि हमारी गलती क्या है, कि कोड के हिसाब से ये इस तक पहुंच नहीं पा रहा। अनेबल टू लोकेट का मतलब होता है ना पहुंच पाना उस पर्टिकुलर लोकेशन तक। अब बात ये आती कि इसमें लिखा भी हुआ है और ये ढूंढ भी नहीं पा रहा है, तो क्या कोई दूसरा पैटर्न है इस पे काम करने का। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखे कि लोकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप यहाँ पर एक्स पाथ भी यूज कर सकते हो। तो इतने कोड को आपको यहाँ पे चेंज करना है, डॉट एक्स पाथ, एक्स पाथ आ गया। अब एक्स पाथ आपको बनाना पड़ेगा, अब कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जाएगी। अभी तक तो सिर्फ नाम सुना था, अब इसको बनाने का तरीका भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब भी आप काम करोगे तो आपको यहाँ पर XPath इज वन ऑफ द लोकेटर अवेलेबल इन वेब पेज। एब्सोल्यूट XPath हो सकता है या रिलेटिव XPath हो सकता है, दो तरीके के XPath होते हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रिलेटिव XPath पे काम करना है, तो वो HTML फिर CSS फिर उसका लोकेटर नेम फिर बहुत सारी लंबी कहानी चलती है, उसको मैं नहीं बता रहा, मैं सीधे एब्सोल्यूट XPath पे आ रहा हूँ। एब्सोल्यूट XPath क्या कह रहा है कि आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं उसको याद रखना पड़ता है। इस तरीके से ये कुछ इसके पॉइंट्स है, आपको इसकी मदद से उस लोकेटर तक पहुंचना है।
ठीक है, तो कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके भी कुछ अपने पैटर्न्स अवेलेबल है इसके अंदर। तो हमें कहाँ पे काम करना है, हमें इस एंकर टैग के अंदर एल के अंदर से साइन अप तक क्लिक कराना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको भी देखो। तो अभी हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है एक्सपाथ कैसे निकाला जाए। तो कितने एक्सपाथ इसने बताया, दो बताए। एक बताया एब्सोल्यूट एक्सपाथ और एक बताया रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सपाथ में क्या होगा, स्लैश HTML स्लैश बॉडी फिर स्लैश स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। यस सर। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एक भी टैग अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो आपका रिलेटिव एक्सपाथ कभी सही नहीं बनेगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि रिलेटिव एक्सपाथ पे काम ना हो, हमारा काम किस पे हो, एब्सोल्यूट एक्सपाथ पर। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ निकालने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका द फर्स्ट वे है डबल स्लैश टैग नेम देन एट द रेट एट्रीब्यूट नेम देन इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर वैल्यू। तो इससे पहले अभी मैंने आपको कुछ यही सब बातें बताई थी। टैग नेम ध्यान रखना है, एट्रीब्यूट का नेम ध्यान रखना है और उसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, डबल स्लैश स्टार करके भी आप यूज कर सकते हो, एट द रेट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू अगेन सिंगल कोट के अंदर उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बने बनाए पैटर्न्स हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी लोकेटर तक पहुंच सकते हो, किसी भी वेब कंपोनेंट के ऊपर टास्क परफॉर्म करा सकते सर, हो। हाँ जी, तो रिलेटिव बात है ना, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ है, अभी रिलेटिव एक्सपाथ मैंने नहीं बताया। देखो रिलेटिव एक्सपाथ में क्या होगा, HTML बॉडी div करके बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रिलेटिव एक्सपाथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एब्सोल्यूट एक्सपाथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ का है। नहीं, रिलेटिव एक्सपाथ एब्सोल्यूट एक्सपाथ में फर्क होता है। रिलेशन देखो, रिलेटिव से एक चीज कीवर्ड निकल के आ रहा है, रिलेशन। और रिलेशन एक्सपाथ देखो किससे निकलेगा, कि पहले आपके पास HTML हो, फिर HTML के बाद ये देखो एरो नीचे आ रहा है तो बॉडी हो, फिर बॉडी के बाद हेड हो, फिर हेड के बाद div हो, फिर div के बाद एक और div, फिर एक और div, फिर ये div, फिर ये div, फिर उसका UI, फिर li, फिर a। यानी कि कितना लंबा एक्सपाथ बन रहा है, बहुत सारे कीवर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे, और अगर आपने इसमें एक भी चीज मिस कर दी तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, नहीं, इंटरव्यू में सिलेक्टर अब तो आपको मिलेगा नहीं। वो कुछ भी करो, बाद में देखो इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कुछ भी करो डजेंट मैटर। लेकिन इंटरव्यू क्रैक करने के लिए वो आपको एक स्क्रिप्टिंग दे देंगे, कहेंगे इसका रिलेटिव एक्सपर्ट बनाओ। तो वो कैसे बनाओगे, उसके लिए फिर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे ना। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि जो वहां पे मिलेगा वो तो बात का मैटर है, पहले वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है अभी तो पहला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, हम लोगों को इस पे फोकस करना है। तो ये पूरा का पूरा काम हमारे पास जो होगा वो एब्सोल्यूट एक्सपांस से होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ आपका एब्सोल्यूट एक्सपांस से होगा। ठीक है, ठीक। तो क्या हमारे पास यहाँ पर कोई टैग नेम अवेलेबल है, देखो काम किस पे कर रहे हैं हम लोग,
साइन अप वाले पे कर रहे हैं, इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टैग नेम क्या मिल रहा है, एंकर टैग मिल रहा है। ए इज अ एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर ही तो साइन अप लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ करोगे, तो डॉम में भी देखो नीचे क्या कर रहा है, टू फाइंड बाई स्ट्रिंग सिलेक्टर और एक्सपाथ। यानी कि जो आप एक्सपाथ बनाओगे उसको यहां से या चेक कर सकते हो सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो। तो डबल स्लैश लगाया, फिर मैंने टैग नेम बताया, तो टैग नेम किससे स्टार्ट हो रहा था, ए से, तो क्या लगाएंगे, ए, ए एंकर टैग। फिर ये बनाया एरे ब्रैकेट, उसके बाद लिखा था एट्रीब्यूट, तो मैंने एट द रेट लगाया। एट द रेट लगाने के बाद इसका एट्रीब्यूट क्या मिल रहा है आपको, HREF मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया HREF इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू। तो वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ पर, लॉगिन मिल रही है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे, कहाँ पे डबल क्लिक करना है, एंकर टैग के बाद यहाँ पे डबल क्लिक इस तरीके से कर दो। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू कॉपी कर सकते हो, या फिर आपको पूरा पूरा ये कॉपी करना है, यहाँ से आप पूरा पूरा इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो, और अपने पास यहाँ पर एट द रेट के बाद कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बन गया, सिंपल है। यहाँ से क्या हटाना है, सिंगल कोट्स हटा, डबल कोट्स को हटा के सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या ये अभी आपको दे रहा है, 1 of 1 लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सही बनाया आपने। अब इसको मेरी स्क्रिप्ट से मैच कर लो, क्या लिखा है मैंने, डबल स्लैश टैग नेम, तो डबल स्लैश लगा है, टैग नेम क्या है, ए, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, HREF, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, लॉग। बन गया आपके पास एक्सपाथ। इसी एक्सपाथ को कॉपी किया और आप अपने कोड में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर लो। सो ये कोड हो गया। अब आप इस कोड को दोबारा से रन कर लो, अब क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक हो गया क्लिक। तो लोकेटर उसको सही मिलेगा तो आपका काम ऑलमोस्ट सही चलेगा, लोकेटर सही नहीं मिलेगा तो आपका काम सही नहीं चलेगा। तो पूरी कोडिंग किस पे डिपेंडेंट है, लोकेटर्स पे। क्लियर, इतने कोड को देख लो, कोई पॉइंट कोई लाइन ना समझ में आई हो तो दोबारा पूछ लो। कर सकते हैं बट अभी नहीं, बाद में कर लेना उसको। अगर आपको आइडिया तो आप यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। देख लो, समझ लो, कोई पॉइंट ना समझ में आए दोबारा पूछ लो। वेबसाइट्स पे जाके इंस्पेक्ट ही करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा आपको। हम्म। हम्म। सेम प्रोसेस ही। नहीं, HTML कोड क्यों मिलेगा भाई आपको। हाँ जी, ये ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। हम्म।
वेबसाइट डेवलप होगी तभी तो आपके पास वेबसाइट टेस्ट होने के लिए मिलेगी। तो ऑब्वियसली आपको जो कोड मिल रहा है वो कोड तो ऑलरेडी डेवलपर लिख चुका है, तभी तो आप उसको टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोड आपको दी जाए, आपको वेबसाइट दी जाएगी, उस वेबसाइट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कोड के थ्रू होगा। अब कोड आपको ढूंढना है, जिस कंपोनेंट पे क्लिक कराना है वो आपको कराना है, तो ये पूरी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई टूल वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम करने के लिए टूल अवेलेबल नहीं है। कुछ टूल मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें बिना कोड के भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। आप वहाँ पे लिख दो क्रोम ड्राइवर, तो क्रोम ड्राइवर से रन हो जाएगा। आप लिखोगे लिंक कराना है तो लिंक हो जाएगा, क्लिक कराना है तो क्लिक हो जाएगा। तो ये इतना कोड जो लिखा जा रहा है ये ऑटो जनरेटेड हो जाता है फिर। बट हर कंपनी में देखो टूल अवेलेबल नहीं होता है, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए तो हमको ये सब पैटर्न पता होने चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर टूल को यूज कर रही होगी तो आपको समझा दिया जाएगा और धीरे धीरे फिर आप उसको सीख जाओगे। अगर कंपनी टूल यूज नहीं कर रही होगी तो आपको फिर इस तरीके से प्रॉपर कोड डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के सिनेरियोज क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है। वो तो कंपनी में जाके पता चलेगा ना। उससे पहले तो आपको ये मेहनत करनी है कि हमको क्रैक करना है इंटरव्यू। तो जितना हार्ड कोडेड काम सीख के जाओगे उतना ज्यादा इजी रहेगा इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए। कर लोगे यहाँ तक? और आगे कराऊं? इतना ही बहुत है। ठीक है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करना है। इस पूरी प्रोसेस को आप चेंज भी कर सकते हो, एक मेथड में कर दो, दो मेथड में कर दो, तीन मेथड में कर दो। ब्रेक कर करके जितने मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये काम आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही लोकेटर्स पे काम किया, वो है एक्सपाथ। और एक्सपाथ भी अभी आपका 1% ही हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। एक्सपाथ बनाने के भी तरीके अल्टी बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं इसके अंदर। अ, देखो, एक तो इसने यहाँ पे बताया टैग नेम वाला काम कर सकते हो। ठीक है, एक इसने बताया कि यहाँ पे कुछ एंसेस्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ये बता रहा है कि आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, कंटेंट्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और स्टार्टअप करके भी इसके अंदर होगा, अगर होगा तो। नहीं, वो तो इसने नहीं यूज किया। चलो, और भी तरीके हैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। तो कुछ चीजें अब धीरे धीरे आपकी समझ में आएंगी, जैसे जैसे पेज आगे बढ़ता जाएगा, स्टडी आपकी चलती जाएगी, उस हिसाब से लोकेटर, उसके काम करने के तरीके, हर कंपोनेंट पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस वो डिफरेंट होता है। इसमें सिलेक्टर वगैरह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट को भी यूज करना है, तो इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस पीडीएफ को कर लो, आपका भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ये पीडीएफ। ठीक है, तो अभी तो आपको सिर्फ आज यही प्रैक्टिस करनी है, लोकेटर्स क्या होते हैं, लोकेटर को निकालने का तरीका क्या होता है, एक्सपाथ आप कैसे बनाओगे। फिर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर सेम यही चीज आप एप्लीकेबल करके देखो कि हो पा रहा है हमसे कि नहीं हो पा रहा है। ये प्रैक्टिस अब आपको घर बैठ के करनी। ठीक है, क्लियर है? बाकी अगर आप लोगों को यहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहां से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। ठीक, उसमें पूरी सिलेनियम की सीरीज पड़ी हुई है, वन बाय वन देखते जाना, वहां से भी आप कर सकते हो।